सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी नहीं थी, जहां रातें सिर्फ अंधेरे की थीं, जहां कोई गाड़ी नहीं दौड़ती थी, कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता था, कोई कारखाना नहीं चलता था। यह दुनिया सिर्फ 150 साल पहले तक हकीकत थी। और फिर जमीन के नीचे से निकला एक काला गाढ़ा बदबूदार तरल पदार्थ जिसे दुनिया ने तेल कहा, और उस एक खोज ने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1859 की बात है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक शख्स था, एडविन ड्रेक, एक साधारण आदमी जिसके पास न पैसा था न कोई बड़ी डिग्री, बस एक जिद थी। उसने जमीन में एक पाइप उतारा, और जब वो पाइप 22 मीटर की गहराई पर पहुंचा तो जमीन के नीचे से काला तरल फूट पड़ा। उस दिन किसी को नहीं पता था कि यह काली धारा एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में यह समझ आने लगी कि तेल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है। तेल से गाड़ियां चलती हैं, तेल से जहाज चलते हैं, तेल से हवाई जहाज उड़ते हैं, तेल से बम बनते हैं, तेल से टैंक दौड़ते हैं। जिस देश के पास तेल है उसके पास ताकत है, और जिसके पास ताकत नहीं वो तेल के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि युद्ध भी। और इसी सच्चाई ने जन्म दिया पहले महायुद्ध को, पहले विश्व युद्ध को नहीं, बल्कि तेल के लिए लड़े गए पहले असली युद्ध को। साल था 1941। यूरोप पहले से ही आग में झुलस रहा था। हिटलर का जर्मनी एक के बाद एक देशों को निगल रहा था, लेकिन हिटलर के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, तेल। जर्मनी के पास तेल नहीं था। टैंक बिना तेल के बेकार थे, लड़ाकू विमान बिना तेल के जमीन पर ही सड़ जाते। हिटलर जानता था अगर उसे यह युद्ध जीतना है तो उसे तेल चाहिए, और तेल था सोवियत संघ के पास, काकेशस के पहाड़ों के नीचे, बाकू शहर के तेल के कुओं में। 22 जून 1941 को हिटलर ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला। 30 लाख जर्मन सैनिक, 3000 से ज्यादा टैंक, 2000 से ज्यादा विमान, और एक ही मकसद, सोवियत संघ के तेल के कुओं तक पहुंचना। लेकिन हिटलर को एक बात नहीं पता थी, सोवियत सैनिक लड़ना जानते थे, और रूसी सर्दी वो तो किसी की नहीं सुनती। जर्मन फौजें आगे बढ़ती रही, लेकिन बाकू तक कभी नहीं पहुंच पाई। स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी टूट गया, और उस टूटने की वजह थी तेल की कमी। उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में जापान भी यही खेल खेल रहा था। जापान के पास न तेल था, न लोहा, न कोयला, लेकिन उसके पास थी महत्वाकांक्षा एशिया पर राज करने की, और इसीलिए उसने नजर गड़ाई डच ईस्ट इंडीज पर। आज जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं, वहां तेल था, भरपूर तेल। अमेरिका ने जब जापान पर तेल की पाबंदी लगाई तो जापान के सामने दो ही रास्ते थे, या तो झुको या लड़ो। जापान ने लड़ना चुना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, और उस एक हमले ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। सोचिए जरा, एक काले तरल पदार्थ की वजह से जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, जापान ने अमेरिका पर हमला किया, और पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में उतर गई जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। यही था तेल का पहला युद्ध। लेकिन दुनिया ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि तेल की प्यास कभी बुझती नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और दोनों की नजरें टिकी थीं मध्य पूर्व पर, क्योंकि वहां था दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार। अरब की रेत के नीचे सोया हुआ वो काला खजाना, जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने नक्शे बदलने को तैयार थीं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, ये देश रातों रात दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन गए, और साथ ही सबसे खतरनाक भी, क्योंकि जहां खजाना होता है वहां लालच भी होता है, और जहां लालच होता है वहां खून भी बहता है। 1973 में पहली बार दुनिया को समझ आया कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये एक हथियार है। अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल देना बंद कर दिया। बस
कुछ ही हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें 4 गुना हो गईं। अमेरिका में लंबी लंबी कतारें लग गईं पेट्रोल पंपों पर। कारखाने बंद होने लगे, अर्थव्यवस्था हिल गई और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि जिसके पास तेल है उसके हाथ में है पूरी दुनिया की नब्ज। और इसी एहसास ने एक और युद्ध की जमीन तैयार की, एक ऐसा युद्ध जो लाइव टेलीविजन पर दिखाया गया, जो रात के अंधेरे में हरे रंग की रोशनी में चमका, जो पूरी दुनिया ने अपने टीवी पर देखा, जिसे कहा गया द गल्फ वॉर।